बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। इंग्लिश लैंग्वेज में सारे वर्ड्स को 8 टाइप्स या कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और इन टाइप्स को वर्ड क्लासेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। यानी इंग्लिश लैंग्वेज का हर वर्ड कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे कि जितने भी नाम हैं वो नाउन्स कहलाते हैं, जितने भी काम हैं वो वर्ब्स कहलाते हैं। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसे हम नाउन या नाउन फ्रेज की जगह यूज़ करते हैं और जिस नाउन की बजाय प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली हेल्प्ड मी, ही इज़ अ वेरी गुड मैन। सो यहाँ पे ही जो है वो अली की बजाय यूज़ हुआ है, तो अली को हम कहेंगे कि ये एंटीसीडेंट है, और ही जो है वो क्योंकि एक नाउन की जगह यूज़ हुआ है तो वो एक प्रोनाउन है। सेकेंडली, प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी। जैसे कि अली हेल्प मी के बाद जो सेकंड सेंटेंस है, ही इज़ अ वेरी गुड मैन, इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल, ही हेल्प्ड मी एक सेंटेंस है, तो ही हेल्प मी में ही जो है वो एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है, और मी जो है एक और प्रोनाउन है जो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है। इन नियरली ऑल केसेस प्रोनाउन जो होती है उससे पहले लाजमी कोई नाउन यानी कि एंटीसीडेंट आना चाहिए। जिससे पहले मैंने बताया कि एंटीसीडेंट वो नाउन होता है जिसकी जगह हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, स्पेशली थर्ड पर्सन के केस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँगी शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग वूमेन, तो जो लिसनर है वो सोचेगा ये शी कौन है। सो अगर मैं पहले बताऊँगी आलिया इज़ माई कोलीग एंड शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग वूमेन, तो पता चलेगा कि जो हार्ड वर्किंग वूमेन है ये मेरी कोलीग आलिया है। सो दैट इज़ वाई कोई भी प्रोनाउन यूज़ करने से पहले स्पेशली थर्ड पर्सन एंटीसीडेंट का यानी कि किसी नाउन का होना ज़रूरी है ताकि पता चले किस ही, शी या दे की बात हो रही है। लेट्स सी एन अदर एग्जाम्पल, बारबरा वेंट टू द रेस्टोरेंट फॉर डिनर विद हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बारबरा जो है वो एंटीसीडेंट है क्योंकि अगली लाइन में बारबरा की जगह शी यूज़ हुआ है। शी वॉज वेरी हंग्री बट हर फ्रेंड्स वुड नॉट स्टॉप चैटिंग। अब अगर यहाँ पे पहली लाइन में बारबरा यूज़ ना होता, यहीं से सेंटेंस स्टार्ट होता, शी वॉज वेरी हंग्री बट हर फ्रेंड्स वुड नॉट स्टॉप चैटिंग। सो कैसे पता चलता कि किसकी बात हो रही है, हु वॉज हंग्री, किसके दोस्तों की बात हो रही है। सो प्रोनाउन तो हो गया ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की जगह यूज़ होता है, और जिस नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ होता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। अब बात करते हैं प्रोनाउन की टाइप्स की। प्रोनाउन की पहली टाइप है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग या ग्रुप के नेम को रिप्लेस करते हैं, यानी किसी खास फर्द, चीज़ या जगह के नाम को जो आपके लिए जानी पहचानी हो। जैसे अगर मैं कहूँ माई फादर इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन एंड ही लव्स हिज फैमिली, तो यहाँ पे माई फादर इज़ अ स्पेसिफिक मैन और उनकी बजाय हमने ही यूज़ किया है, तो ही जो है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है। और सेकेंडली, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उनकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह की फॉर्म्स होती हैं। देयर इज़ अ चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन कि जिसपे पर्सनल प्रोनाउंस की तीनों केसेस और सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स बताई गई हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन, जब इंसान अपने बारे में बात करता है तो हम उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। आई, मैं अपने बारे में बात करूँगी तो यूज़ करूँगी वी। जब मेरे साथ कुछ और लोग भी होंगे तो आई की प्लूरल जो है वह वी है। और सेकंड पर्सन सामने वाले के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसे उर्दू में हम आप कहते हैं। और अगर आपके सामने एक से ज़्यादा लोग हों तब भी हम यू ही यूज़ करेंगे, यानी कि सिंगुलर फॉर्म भी यू है और प्लूरल फॉर्म भी यू ही है। और थर्ड पर्सन, कोई ऐसा शख्स जिससे आप डायरेक्टली बात नहीं कर रहे या उस जगह मौजूद नहीं है, जिसे हम वो कहते हैं, यानी कि ही फॉर मैन, शी फॉर विमेन, इट फॉर सम नॉन लिविंग थिंग, किसी बेजान चीज़ के लिए। और इन सब को कंबाइनिंगली इसकी प्लूरल फॉर्म जो है वो दे होती है।
पर्सनल प्रोनाउन नॉर्मली प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करते हैं। प्रॉपर नाउन यानी किसी खास चीज़, शख्स या जगह के नाम को। जैसे कि एग्जांपल है, इमरान खान इज़ अ फेमस क्रिकेटर, ही इज़ ऑल्सो फेमस पॉलिटिशियन। तो यहाँ पे इमरान खान जो है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, तो इन्हें रिप्लेस किया है ही ने, तो ही जो है वो पर्सनल प्रोनाउन होगा। कराची स्लम्स आर ओवर पॉपुलेटेड, दीज एरियाज हैव नो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। तो कराची जो है एक स्पेसिफिक सिटी का नाम है, कराची स्लम्स जो है उसको हमने रिप्लेस किया दीज एरिया से, तो दीज जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के दो मेन ग्रुप्स हैं, एक जब सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया जाता है इन्हें, और दूसरा जब ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होते हैं। नीचे जो है वो स्क्रीन पे एक चार्ट आपके सामने है, जिसमें कि फर्स्ट पर्सन जो है यानी आई और वी, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, और जब ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होते हैं तो मी और अस हो जाते हैं। इसी तरह से सेकंड पर्सन यानी सामने वाले को हम यू कहते हैं, तो सब्जेक्ट की जगह जब यूज़ होता है तो सिंगुलर के लिए भी यू और प्लूरल के लिए भी यू। इसी तरह से थर्ड पर्सन ऐसे शख्स के लिए जो कि आपके सामने मौजूद नहीं है या जिससे आप डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहे, उसके लिए सब्जेक्ट की जगह हम ही, शी और इट यूज़ करते हैं, और प्लूरल में दे, और ऑब्जेक्ट की जगह हम हिम, हर और इट यूज़ करते हैं, और प्लूरल के लिए देम। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आई गेव हिम अ बुक में आई जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो आई सब्जेक्टिव फॉर्म है पर्सनल प्रोनाउन की, फर्स्ट पर्सन की। ही गेव मी अ बुक। अब यहाँ पे देखें कि आई पहले सब्जेक्ट था, जब ये ऑब्जेक्ट की जगह गया है तो मी हो गया है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट तो आप सबको होगा। सब्जेक्ट डूअर ऑफ द वर्क यानी काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट जो है जो एक्शन को रिसीव करता है उसे कहते हैं। आई गेव हिम अ बुक में आई ने किताब दी थी और हिम ने रिसीव की थी, और इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, ही गेव मी अ बुक। सेकेंड एग्जाम्पल है, दे ट्रीटेड अस वेल। अब इसमें दे जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है पर्सनल प्रोनाउन की, और अस जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब इसको अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें, वी ट्रीटेड देम वेल, तो अस जो है जब ये सब्जेक्ट की जगह गया तो वी हो गया, और दे जब ऑब्जेक्ट की जगह गया तो देम हो गया। यानी प्रोनाउन के सेंटेंस में जब हम प्लेस चेंज करते हैं तो उसकी फॉर्म भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट टाइप इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होते हैं और सब्जेक्ट की तरफ ये इशारा करते हैं, रेफरेंस देते हैं। जैसे कि अली ऑलवेज ब्रैग्स अबाउट हिमसेल्फ, तो अली हमेशा अपने बारे में शेखियाँ बघारता है। हिमसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, अली की तरफ, जो कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो सेम इन द वे बैकी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ में बैकी सब्जेक्ट है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हर सेल्फ, और हर सेल्फ जो है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, बैकी की तरफ। यानी उर्दू में हम कह सकते हैं इसका मतलब होता है खुद। एंड अदर थिंग अबाउट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इज कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हम तभी ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं जब सब्जेक्ट भी सेम हो। जैसे एग्जांपल है, द पपी लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर, पपी ने खुद को देखा शीशे में, तो सब्जेक्ट पपी है और ऑब्जेक्ट भी पपी ही है। एक और एग्जांपल हो सकती है, वी विल प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। तो उर्दू में खुद का वर्ड आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए, और वी इसका सब्जेक्ट है, आवर सेल्व्स इसका ऑब्जेक्ट है, और दोनों सेम पर्सन्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले हमेशा कोई ना कोई एडवर्ब, एडजेक्टिव या प्रोनाउन या नाउन यूज होता है, और ये हमेशा सेल्फ या सेल्व्स पे ख़त्म होते हैं। जैसे माई सेल्फ सिंगुलर है तो सेल्फ पे ख़त्म होगा, और योर सेल्फ, और जब प्लूरल होगा तो सेल्व्स, आवर सेल्व्स, सेल्व्स पे ख़त्म होगा ये। जैसे एग्जांपल है, दे लुक्ड एट देम सेल्व्स, तो दे जो है वो एक प्रोनाउन है, देम सेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले दे यूज़ हुआ है। ऐसे हम कह सकते हैं, अली वॉज लुकिंग एट हिमसेल्फ, तो अली एक नाउन है और हिमसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो हिमसेल्फ से पहले जो है वो अली यूज़ हुआ है।
कुछ लिस्ट में इंक्लूडेड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपके सामने हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स। तो ये सारे के सारे जो सेल्फ या सेल्स पर ख़त्म होने वाले प्रोनाउंस होते हैं इन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन की नेक्स्ट टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये किसी ख़ास चीज़ या जगह वगैरह की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ होते हैं। उर्दू में ये या वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, और दिस और दैट जो है ये सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ होता है। दीज और दोज जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये प्लूरल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। डेफिनेटली दिस और दीज जो है वो करीब की चीज़ों के लिए, और दैट और दोज जो है वो दूर की चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह यूज़ हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में है दीज शूज़ आर प्रिटी ओल्ड, में दीज जो है सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है। अली वॉज ईटिंग दो स्वीट्स, अब इस सेंटेंस में दो स्वीट्स जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन आइदर प्लेस, वेदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो पीपल, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स सभी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकती है। तो लोगों के लिए ये कैसे यूज़ होती है, जैसे दिस इज़ माई फ्रेंड अली और दिस इज़ माई फ्रेंड लैंस। एनिमल के लिए दैट लुक्स लाइक अ पॉइजनस स्नेक, दिस स्नेक इज़ वेरी पॉइजनस। ऑब्जेक्ट्स के लिए द कार इन द फ्रंट आर वर्थ मोर देन दोज इन द बैक, और दोज कार which are placed in the market are very expensive। तो इस तरह से these, those, this, that demonstrative pronouns हैं जो कि हम लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी और ऑब्जेक्ट्स के लिए भी। नेक्स्ट टाइप है पोजेसिव प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउंस जो कि पोजेशन, ओनरशिप यानी मिल्कियत शो करने के लिए यूज़ होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस जो हैं सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। अगर एक चीज़ की तरफ इंडिकेशन देनी हो, एक चीज़ की मलकियत ज़ाहिर करनी हो तो सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ होता है, और अगर ज़्यादा चीज़ों की मलकियत ज़ाहिर करनी हो तो फिर प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउंस यूज़ होते हैं। प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउंस ऐसे पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं जो एक से ज़्यादा चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। तो कुछ प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउंस जो हैं वो हैं आर्स, योर्स, देयर्स। एग्जाम्पल है जैसे दीज ड्रेसेस आर देयर्स, यू लाइक माई मोबाइल, आई लाइक योर्स। तो ऊपर वाले में देयर्स जो है वो प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउन है, और नीचे वाले सेंटेंस में योर्स जो है वो सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउंस दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउंस दोनों जो हैं वो मलकियत, ओनरशिप जाहिर करने के लिए यूज़ होते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो हम किसी नाउन से पहले यूज़ करते हैं, जबकि जो पोजेसिव प्रोनाउंस है वो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वी वेंट टू देयर हाउस यस्टरडे। अब यहाँ पे देयर एक नाउन से पहले यूज़ हो रहा है तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। वेयर इज़ योर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जो है एक नाउन है, उससे पहले जो प्रोनाउन यूज़ हो रहा है उसको हम कहेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव है। दिस इज़ माई पासपोर्ट, वेयर इज़ योर्स। अब इस सेंटेंस में हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन भी है और पोजेसिव एडजेक्टिव भी है। माई जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये एक नाउन पासपोर्ट से पहले यूज़ हुआ है। वेयर इज़ योर्स, तो योर्स जो है योर पासपोर्ट एक नाउन की जगह यूज़ हुआ है और इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि ये पोजेसिव प्रोनाउन है। तो सिंपली जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो नॉर्मली एंड पे आते हैं, उनके बाद कोई नाउन नहीं आता, जबकि जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनके बाद नाउन होता है। इनडेफिनेट प्रोनाउन इज द नेक्स्ट टाइप। इनडेफिनेट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप श्योर नहीं है, आपको यकीन नहीं है। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो होते हैं ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो जनरली यूज़ होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर, किसी ख़ास पर्सन, चीज़ या जगह के लिए यूज़ नहीं होते। अनस्पेसिफाइड चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, गैर मखसूस चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। जैसे एनीवन कैन गो देयर, कोई भी वहाँ जा सकता है। अब कोई ख़ास शख्स नहीं बताया कि अली जा सकता है, अहमद जा सकता है, यू और मी,
यानी एनीवन और समवन ड्रॉप द पेन, किसी ने पेन गिरा दिया। अब किसने गिराया स्पेसिफिक नहीं है, कंफर्म नहीं है, डेफिनेट नहीं है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउन। वुड एनीवन लाइक अ कॉफी, किसी और को भी कॉफी चाहिए, तो एनीवन स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। टेक वट एवर यू लाइक, तो वट एवर कुछ भी जो तुम्हें पसंद है वो ले लो, तो ये नहीं कहा कि बिस्किट ले लो या केक ले लो। जमील टुक वन कुकी एंड बाबर टुक कप केक, तो बता रहे हैं कि आपके साथ जो लोग हैं, जमील ने एक कुकी ली और बाबर ने कप केक लिया है, आपको जो भी चाहिए आप वो ले लें। तो ये जो भी, वट एवर, क्योंकि ये अनस्पेसिफिक है तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। Whoever owns this car is in big trouble. I want someone to move this now. इस कार का जो भी मालिक है वो अब मुश्किल में है। तो मालिक का पता नहीं है, हम डेफिनेट नहीं है मालिक कौन है, श्योर नहीं है, तो इसलिए जो है अनस्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज हुआ है whoever, तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। नेक्स्ट टाइप इज रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव रिलेशन से है, कनेक्शन बनाने वाला, कनेक्ट करने वाला। तो ये ऐसा प्रोनाउन होता है जो पहले जो नाउन मेंशन किया गया है उससे लिंक बनाता है। तो नॉर्मली रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज से पहले यूज होते हैं, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। अब क्लॉजेस क्या होते हैं? एक सिंपल सेंटेंस विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिगर सेंटेंस, इसको हम क्लॉज कहते हैं। यानी एक ऐसा छोटा सा जुमला जो किसी बड़े जुमले का पार्ट होता है वो क्लॉज कहलाता है। तो क्लॉज दो टाइप्स के होते हैं, एक डिपेंडेंट होते हैं और एक इंडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, डिपेंडेंट क्लॉजेस को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं? जिनका अकेले मतलब समझ में नहीं आता, उनसे पहले कोई वजाहत दी जाए फिर मतलब समझ में आता है। और इंडिपेंडेंट नाम से ही जाहिर है ऐसे क्लॉजेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसका अकेले भी मीनिंग समझ में आता है। अली इज़ अ गुड बॉय एंड ही इज़ ऑलवेज वर्किंग हार्ड टू मेक हिज लाइफ बेटर। तो अली इज़ अ गुड बॉय अकेला भी कोट करेंगे समझ में आएगा, एंड ही इज़ ऑलवेज वर्किंग हार्ड अगर हम अकेला कोट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि किसकी बात हो रही है। तो ऐसा सेंटेंस जो अकेला समझ में आ रहा है वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ऐसा क्लॉज जो कि अकेला समझ में नहीं आ रहा उसके लिए सपोर्ट के लिए, उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए उससे पहले किसी क्लॉज की ज़रूरत है तो उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस अमूमन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ जोड़ने के लिए यूज होते हैं या फिर सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए। रिलेटिव क्लॉज की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे जेफ इज अ फ्रेंड हु इज ऑलवेज देयर फॉर मी। तो जेफ इज अ फ्रेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है, समझ में आ रहा है जेफ मेरा दोस्त है। और दूसरा जो है इज ऑलवेज देयर फॉर मी, वो पार्ट वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो हमेशा मेरी मदद करता है। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हु यूज हुआ है, तो हु को हम कह सकते हैं कि ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। आई फाउंड द गर्ल हु रोड द नोट, और इस सेंटेंस में भी आई फाउंड द गर्ल जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है जो इसके सेंटेंस के दूसरे हिस्से को पहले हिस्से के साथ कनेक्ट कर रहा है, उसका रिलेशन डेवलप कर रहा है। प्रोनाउन की नेक्स्ट टाइप है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो जैसे कि नाम से जाहिर है ये क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किए जाते हैं और ये सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं। सम एग्जांपल्स आर हु विल कम टू द पार्टी, तो हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, सेंटेंस के स्टार्ट में है। विच डू यू प्रेफर, आप किस चीज़ को तरजीह देंगे, विच जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट डू यू नीड, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, इस सेंटेंस में व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हुज क्लोथ्स आर ऑन द फ्लोर, इस सेंटेंस में हुज इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। होम डिड यू टेल, और होम इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल जो है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप या एक्शंस को शो करते हैं। ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई शख्स या कोई चीज़ एक एक्शन परफॉर्म करे और सेम एक्शन रिसीव भी करे, तो वहाँ पे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। ये दो ही होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल, अहमद एंड बिलाल हेल्प्ड ईच अदर। अहमद ने बिलाल की मदद की और बिलाल ने अहमद की, मतलब अहमद ने हेल्प करने का एक्शन परफॉर्म किया और अहमद ने हेल्प लेने का एक्शन रिसीव किया। मीन सेम एक्शन वो कर भी रहा है और कोई दूसरा उसके लिए कर रहा है। द मेंबर्स ऑफ द टीम सपोर्टेड वन अनदर, टीम के मेंबर्स ने एक दूसरे को सपोर्ट किया।
तो हर मेंबर ने दूसरे को सपोर्ट किया और हर मेंबर ने दूसरे मेंबर से सपोर्ट ली। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, म्यूचुअल एक्शन है। जो एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं वही एक्शन आप रिसीव भी कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।